क्या मनुवाद में दलित लोग देवता मूर्ति को छू या पूजा कर सकते हैं? नवाब भीमराव अंबेडकर ने उसकी किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है कि अगर कोई शूद्र कभी देवता मूर्ति का पूजा करता था सार्वजनिक स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी, तो उसको पत्थरों से बांधकर नदी या समुद्र में फेंक देते थे। यानी दलितों को भगवान की प्रतिमा का पूजा करने का अधिकार नहीं था। तो आज मैं देखूंगा कि इसमें कितना सच्चाई है, क्या यह सच है भी कि नहीं। तो सर्वप्रथम मैं इसके लिए पढ़ूंगा शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 4.9.24, 26 to 28, 34, जिसमें एक चांडालिनी के साथ क्या होता है जब वह मूर्ति पूजा करती है। तो मैं पढ़ रहा हूं शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 4.9.24, 26 to 28, 34। तब वह चांडाली वस्त्र भोजन की तृष्णा से उन यात्री महाजनों से मांगने के लिए निमित्त ही शनय शनय धीरे धीरे फिरने लगी। इस प्रकार प्रार्थना करती हुई चांडाली के फैले हुए हाथों में किसी पुण्यात्मा पथिक ने बेल की मंजरी को फेंक दिया। उसने बेल की मंजरी को अंजलि में गिरी हुई देख बारंबार विचार कर व्याकुल हो उसे अभक्ष्य मानकर दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर गिरी। हे ब्राह्मणों, पहले इस व्यभिचारिणी चांडाली स्त्री ने जो अज्ञान से शिवजी के नाम का उच्चारण किया था, उस ही पुण्य से फिर दूसरे जन्म में वह महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। तो यहां पर देख रहा हूं कि एक वैश्या चांडालिनी भिखारी बन गई थी अपने पापों के कर्म से, और उसको कोढ़ इत्यादि हो गया था। फिर उसने गलती से शिव का नाम उच्चारण करते हुए बेलपत्र जो है वो शिवलिंग के ऊपर फेंक दिया। इसी से उसको मोक्ष का प्राप्ति हुआ। यानी अनजाने में किया गया देवता मूर्ति से भी पूजा करके जब एक वैश्या चांडालिनी भिखारिन को निर्वाण मिल सकता है, तो एक शूद्र पूरे होशो हवास में देवता मूर्ति क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। इसी बात को शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 4.40.1 to 102 में कहा गया है, गुरुद्रोह व्याध भील के उपाख्यान के जरिए। तो अब मैं पढ़ रहा हूं शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 4.40.102। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसके कुछ अंश पढ़कर मैं समझ जाऊंगा।
उस हृष्ट पृष्ठ हिरण को देख वह भील गुरुद्रुह धनुष पर बाण चढ़ाए उसे मारने की को उद्युत हुआ। हे विष्णु, उस समय उसका ऐसा करने पर कुछ एक बेलपत्र उसके प्रारब्धवश शिव के ऊपर गिरे। उनसे उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे पहर की शिव की पूजा हो गई। इस प्रकार शिव जी ने उसके ऊपर कृपालुता दिखाई। इधर भी एक भील व्याध जो महाहिंसक प्राणी था, उससे भी गलती से रात के सुबह के 3 बजे शिवजी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र गिर जाता है, तो इससे भी वह शिव की अनुकंपा को पा लेता है। यह दूसरा प्रमाण है जहां गलती से भी पूजा करके, मूर्ति पूजा करके एक तथा कथित शूद्र भी स्वर्ग का हकदार बन जाता है। अब ऐसा ही कुछ चीज लिखा हुआ है ब्रह्म महापुराण उत्तर भाग 169 भिल्ला के संदर्भ में। इसमें तो एक पूरा चैप्टर इसमें भी है। यह ब्रह्म पुराण जो है यह एक वैष्णव ग्रंथ है। इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा कमती करके पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं ब्रह्म महापुराण उत्तर भाग 169। तो वहां कुछ ऐसे लिखा है, तत्पश्चात विद्वान वेद भिक्षाटन करने के लिए गांव की ओर चल देता था। उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद एक परम धर्मात्मा व्याध उसी पवित्र पर्वत की गुफा में नित्य शिकार करता था। विविध प्रदेशों में पर्यटन करके मृगों को मारकर शिव को जल चढ़ाने के लिए मुख में जल लेकर धनुष में मांस को लटकाकर वह शांत व्याध आदिकेश नामक सर्वशक्तिमान शिव के पास आता था। गंगा में जाकर वह मुख में जल भरकर भक्ति पूर्वक जिस किसी वृक्ष का पत्र हाथ से तोड़ लेता था, फिर नैवेद्य के लिए मांस लेकर आदिकेश के समीप आता था और वेद द्वारा पूजित शिव को लात मारकर उसकी पूजा को नष्ट करके अपने मुख जल से शिव को नहलाता था। तब पत्रों से शंकर की पूजा करके मांस चढ़ाता था और कहता था, हे शिव, मुझ पर भी प्रसन्न होइए। वह कल्याणमयी शिव भक्ति को छोड़कर कुछ नहीं जानता था। तदुपरांत वह मांस लेकर अपने स्थान को चला जाता था। वह प्रतिदिन ऐसा किया करता था, फिर भी शंकर उस पर प्रसन्न हो गए। जब तक वह व्याध नहीं आता था तब तक शिव को चैन नहीं पड़ती थी। कौन ऐसा पापिष्ठ दुरात्मा है जो वन्य पुष्प कंद मूल तथा पवित्र फलों से की हुई पूजा को विनष्ट करके मांस तथा वृक्ष पत्रों से दूसरी पूजा करता है। ऐसा सोचकर विद्वान वेद छिपकर वहां स्थित हुआ। तो यहां देख रहा हूं कि एक व्याध जो है वह ब्राह्मण का पूजा खत्म करके अपना तामसिक पूजा कर रहा है शिव का। इसी बीच वह व्याध पहले की तरह वहां आ पहुंचा। नित्य की तरह पूजा करते हुए उस व्याध ने आदिकेश से कहा। आदिकेश बोले, महाबुद्धिमान व्याध, तुम बड़े श्रांत हो, तुम्हें आने में देरी क्यों हुई? तुम्हारे बिना मैं दुखी हूं, मुझे कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है। पुत्र, मुझे आश्वस्त करो। ब्रह्मा बोले, इस प्रकार बोलते हुए शंकर को देखकर तब उसके वचन सुनकर वेद आश्चर्यचकित तथा क्रुद्ध हुआ, पर वह कुछ नहीं बोला। व्याध भी नित्य की तरह पूजा करके अपने घर गया। वेद कुपित होकर शंकर से आकर कहने लगा। वेद बोला, वह व्याध पापी, क्रिया ज्ञान शून्य, प्राणियों के हिंसा में निरत, क्रूर, सब जीवों के प्रति निर्दयी, नीच जाति का, कुछ भी नहीं जानने वाला, गुरु रहित, अनुचित काम करने वाला तथा अजितेंद्रिय है। इसके तो आपने दर्शन दिया, पर मुझे क्यों नहीं दिया? बतलाइए शिव,
मैं पूर्ण व्रती होकर मंत्र विहित पूजा करता हूँ। नित्य आप ही मेरे रक्षक हैं। मैं भार्या पुत्र से भी वंचित हूँ। यह व्याध दूषित मांस से आपकी पूजा करता है, फिर भी इसके ऊपर आप प्रसन्न हुए और मेरे ऊपर नहीं। यह महान आश्चर्य की बात है। मैं इस दुष्ट व्याध को दंड दूंगा। मृत्यु व्यक्ति का कोई भी प्रिय होता है, उसी तरह दुरात्मा का भी कोई प्रिय हो जाता है। इसीलिए मैं निसंदेह आपके मस्तक पर पत्थर पटक दूंगा। तब प्रातः काल वहां आकर स्नान आदि कर्म से निवृत्त हो वेद ने नित्य की भांति मस्तक पर पूजा करके देखा कि घाव से युक्त शिवलिंग में भयंकर शोणित की धारा निकल रही है। इसी बीच निष्पाप व्याध वहां आया। लिंग के मस्तक पर घाव तथा शोणित को देखते ही वह बोल उठा, यह क्या? फिर तीक्ष्ण बाणों से उसने अपने को सैकड़ों तथा सहस्रों जगह विद्ध कर दिया और कहा, स्वामी को विकृत देखकर कौन उत्तम चित्त वाला मनुष्य इसको सहन करेगा? मेरे जीते जी ऐसा हो गया। हाय, दुर्भाग्यवश महान संकट आ गया। इस तरह उसने अपने को बड़ा धिक्कारा। तब भगवान शंकर ने वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ वेद से कहा। आदिकेश बोले, महाबुद्धिमान, भक्ति भाव से संयुक्त व्याध को देखो। तुमने मृत्तिका या कुशों से मस्तक का स्पर्श किया, पर इसने तो मुझे अपनी आत्मा ही समर्पित कर दी, जिसके लिए इसमें भक्ति, प्रेम अथवा शक्ति या विचार है। अतः इसको पहले ही वर दूंगा, पश्चात तुम्हें दूंगा। यानी यहां पर देखा जा रहा है कि तामसिक तरीके से, अज्ञान तरीके से पूजा करते हुए भी एक भील व्याध जो है उस पर शिव का अनुकंपा होता है। वह तो 100% गलती से नहीं, जानबूझकर शिवलिंग को, शिव मूर्ति का स्पर्श कर रहा था, फिर भी शिव उसका पूजा स्वीकार करता है। यानी शूद्र या दलित का भी पूजा स्वीकार किया जाएगा। वह यह यदि अज्ञानवश या जानबूझकर देवता मूर्ति या शिवलिंग को छूता है तो। अब मैं आगे पढ़ना चाहूंगा भागवत महापुराण 7.7.51 to 52-54। मैं पढ़ रहा हूं भागवत महापुराण 7.7.51 to 54। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा ज्ञान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। यह बिल्कुल वही श्लोक की तरह है भागवत गीता में, जहां पर कहा गया कि पाप योनि बनिए स्त्री, शूद्र, सब चांडाल, सब कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज थोड़े से और विस्तार में यहां कहा गया है। यानी शूद्रों को भी भक्ति का और पूजा करने का पूरा अधिकार है। और इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए अंत में मैं पढ़ना चाहूंगा मंडन सूत्रधार देवता मूर्ति प्रकरणम 5.3 to 6। कहा जाता है कि राजपूत युग जो था वह सामंतवादी युग था। वह एक काला दौर था हमारे हिंदू इतिहास का, भारत के इतिहास का। और इसी समय
शूद्रों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ था। लेकिन याद रखना कि इसी समय में मंडन सूत्रधार नामक एक बंगाली जो था, जो कि एक शूद्र था, उसने एक पुस्तक लिखा था मंडन सूत्रधार देवता मूर्ति प्रकरणम, जिससे एक राजस्थान के राजपूताना के एक राजपूत राजा ने उसे लिखने के लिए कहा, और उसका यह पुस्तक ग्रंथ का रूप बन गया, शास्त्र का इसको दर्जा मिल गया ब्राह्मण और जैनों के बीच में देवता मूर्ति बनाने के और मंदिर बनाने के संदर्भ में। तो राजपूत काल में भी एक शूद्र के द्वारा लिखे हुए शास्त्र में क्या लिखा है शूद्र और मूर्ति पूजा के बारे में देखते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूं मंडन सूत्रधार देवता मूर्ति प्रकरणम 5.3-6। श्रीधर की मूर्ति मोची, धोबी, नट और म्लेच्छ जाति वालों को सुख देने वाली है। वर्शिपिंग द स्टैच्यू ऑफ श्रीधर will bring happiness to Shudras, cobblers and others who work in leather, washermen, dancers, actors and performers, and varuts or mlechs, outcasts, foreigners or groups not classified in the normal fourfold caste system or division. मेद, भील, किरात, कुंभार, वणिक, वैश्या, तैली और कलाल के लिए ऋषिकेश की मूर्ति सुखकारक है। The idol of Rishikesh will bring happiness for maids, bheels and kirats, as well as for potters, merchants, harlots and courtesans, chakrikas or those who extract oil from seeds, oil seeds, and dhwajas or distillers and vendors of liquor. सब जाति के लिए पद्मनाभ की मूर्ति सुख देने वाली है। ब्रह्मचारी और एक दंडी सन्यासियों के लिए दामोदर की मूर्ति सुखकारक है। The idol of Padmanabh is auspicious and beneficial and good for all castes and groups, and that of Damodar is beneficial from brahmacharis, those who have taken the vow of celibacy, and or those who are serving the brahmacharya portion of their lives as per the 4 ashrams system, and for sages of the Ekdandin also known as Hansa sect. हरि, हिरण्यगर्भ, नरसिंह, वामन और वराह की मूर्तियां सब वर्ण वालों को सुखदायक है। वर्शिपिंग स्टैच्यूज ऑफ हरि, हिरण्यगर्भ, नरसिंह, वामन एंड वराह will grant happiness and great joy to people of all castes and subcastes. यानी मंडन सूत्रधार जो एक बंगाली था, वह जाकर राजपूताना में एक राजपूत काल में राजपूत राजा के आदेश से ग्रंथ लिखता है, और हिंदू और जैन सब इसको सर्वोपरि मानते हैं। और इसमें भी लिखा है कि तरह तरह के शूद्र, एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी, दलित जाति के लोग तरह तरह की मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, सार्वजनिक स्तर पर और अकेले अपने घर में भी। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि प्राचीन काल में कहीं भी किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर शूद्र किसी देव प्रतिमा की पूजा करे तो उसको उस प्रतिमा के साथ बांधकर या पत्थरों से बांधकर समुद्र में या नदी में फेंक देने का कार्य करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, यह पूरा झूठ है। यह बात आज मैंने सशास्त्र प्रमाणित कर दिया। ओम हं हनुमते नमः।